जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। दिवाली की सफाइयाँ चल रही हैं और उस पर मैं आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया बताने ज़रूर चली आती हूँ। हर गृहिणी के लिए उसकी किचन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और इस किचन से ही उसका भाग्य जागृत होता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी घर की स्त्री किचन में काम नहीं करती तो उसको वहाँ से बरकत नहीं मिलती या उसका उनके साथ संबंध नहीं होता। संबंध तो ज़रूर होता है, क्योंकि आपका ग्रह आपको वहीं का स्वामिनी बनाता है। इसीलिए हर स्त्री को उसके भाग्य का सपोर्ट उसकी किचन से मिलता है और किचन में रहने वाले हर एक खाद्य पदार्थ का और तरल पदार्थ का हमारे ग्रहों के साथ संबंध होता है। मैंने इसके ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस बनाकर दी हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप उन्हें देखते रहा करिए और अपने जीवन को सही करने के लिए अपनी रसोई में से ही उपाय करा करिए ना। क्या ज़रूरत है बाहर जाकर कुछ बहुत बड़ा करने की, जब हमारे पास कुछ छोटे में ही हमारे ग्रहों को शांत करने का और उन्हें सही करने का असरदार उपाय है। तो चलिए आज आपको बताती हूँ कि घर की सफाई करने के बाद अपनी किचन में आपको ये एक चीज़ ज़रूर रख लेनी है। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। चलो मेरी जान, हमने सफाइयाँ करी, घर से बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया था वो आपने बाहर निकाल दी होंगी, जैसे कि पुराने कपड़े, टूटे हुए स्टील के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बहुत सारी टूटी फूटी लाइट्स या टूटे हुए घड़े। ऐसी चीज़ें घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये कलह का कारण होती हैं। इसी के साथ बच्चों के टूटे हुए खिलौने या बंद पड़े खिलौने, आपकी बंद पड़ी घड़ियाँ, बंद पड़े आपके गैजेट्स, ये भी घर में नहीं रखने चाहिए। या तो इन्हें ठीक करा लीजिए या आप इनको बेच दीजिए या इनको हटा दीजिए। इसी प्रकार आपके किचन में भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी मिक्सी हो गई, हैंड ब्लेंडर हो गया, फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया। अगर ख़राब है तो दिवाली से पहले सबको रिप्लेस करिए या ठीक कराइए। लेकिन आपको कुछ और चीज़ों का ध्यान भी अपनी किचन के अंदर ज़रूर रखना है जब आप किचन की सफाई करेंगे। और कई लोग तो क्या करते हैं, इसी टाइम पर कुछ अपनी किचन के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी लेकर आते हैं, कुछ एसेसरीज भी लाते हैं, ग्लास वगैरह लाते हैं, कुछ अपने घर की रसोई को सजाने के लिए वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें रखते हैं, डेकोरेशन की चीज़ें रखते हैं, जैसे कि प्लांट्स रख लेते हैं, कुछ लोग वहाँ पर बुद्धा रख लेते हैं ताकि उनकी किचन बहुत सुंदर लगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है। आपकी किचन के अंदर जहाँ आपकी गैस रखी रहती है ना, वहाँ आपको नमक से ज़रूर अच्छी से धुलाई कर देनी है, अच्छी से वहाँ पर उसको साफ़ कर देना है। नमक का पानी ले लीजिए और उसके ऊपर रात भर के लिए थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर छोड़ दीजिए। सुबह उठकर अच्छी से उसे रब करके बिल्कुल घिसकर साफ कर लीजिए ताकि वहाँ की जितनी भी नेगेटिविटीज़ हो या सूक्ष्म कीटाणु हो वो सब समाप्त हो जाएं। मैंने आपको बहुत पहले भी एक चीज़ कहा था, हमें उठते ही कई लोगों की आदत होती है, उनके सुबह सुबह गेट पर ना दूध रख कर चले जाते हैं और वो लोग उठाते हैं, पतीले में डालते हैं और गैस चालू करते हैं और उसे गर्म करने लगते हैं। मैंने आपको बहुत पहले ये बात समझाई थी कि आप जब सुबह सुबह अपनी गैस ऑन करें तो आप पहले इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप उस पर फूंक मार दें, ताकि अगर उस पर कोई भी सूक्ष्म कीटाणु बैठा है तो वो एक तो हट जाए वहाँ से, और डायरेक्टली हमें कभी भी रात का बर्नर एकदम से ऑन नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से आपको अपनी किचन के अंदर सफाई के बाद आपकी किचन के नॉर्थ में यानी कि उत्तर दिशा में हल्दी की गांठ ज़रूर रख देनी चाहिए। आपको अपनी किचन के साउथ डायरेक्शन के अंदर एक कांच की कटोरी के अंदर फिटकरी या फिर सेंधा नमक डालकर ज़रूर रख देना चाहिए। आपको अपनी किचन के अंदर एक और ऐसी चीज़ रखनी चाहिए जिससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे। जिस घर के अंदर आप कभी भी नोट करके देखना, अन्न फेंका जाएगा, अन्न का अपमान किया जाएगा, माँ अन्नपूर्णा का नाश किया जाएगा, उस घर के अंदर कभी भी बरकत नहीं आती।
पैसों की किल्लत हमेशा बनी रहती है। जिस घर के अंदर बासी चीज़ें, जिस घर के अंदर कीड़े लगे हुए खाद्य पदार्थ अगर पड़े रहते हैं तो उस घर के अंदर कलह बहुत होते हैं, आपसी मनमुटाव बहुत होते हैं। ऐसे घर के अंदर भाई बहन एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते नहीं निभा पाते। ऐसे लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल 0% हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक छोटा सा उपाय और कर लेना है। आपकी किचन के पूर्व डायरेक्शन में यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में आपको एक छोटी सी कांच की बोतल के अंदर 7 तरह का धान भरकर, 7 तरह का धान मतलब अनाज भरकर आपको दिवाली पर रख देना है। माँ अन्नपूर्णा का आपके घर में वास रहेगा, आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में सदा सर्वदा विराजमान रहेगा। इसी के साथ उस घर में रहने वाली गृहिणियों को भी उनके सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि को सही करने का एक सरल उपाय मिल जाएगा, है ना मेरी जान। चलो अब चलते हैं, कल फिर आते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। दिवाली की तैयारियां अच्छे से करिएगा और त्योहार को खुशियों के साथ मनाइएगा। मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए लव यू अलॉट। जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।